अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन, मैं हूँ हिरा राजपूत, आपकी होस्ट। आप देख रहे हैं ICT न्यूज़। आज हम जानेंगे आवाम के नज़रियात के वो शॉपिंग तो भरपूर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इस शॉपिंग के दौरान में, इस महंगाई के दौर में उनको किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं आवाम की कहानी उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी चल रही है आपकी सेल? माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। रोज़ बाज़ार लग रहा है, कस्टमर आ रहे हैं और काम बहुत अच्छा हो रहा है हमारा। ठीक है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है और आवाम बहुत ताउन करती है। मतलब ये है कि बहस शहस नहीं करती, रेट लगे हुए हैं फिक्स। ठीक है, तो बस काम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत माशाल्लाह बहुत सेल हो रही है और आवाम बहुत ताउन करती है। सीडीए वाले भी ताउन करते हैं हमारे साथ और हुकूमत जो है वो हमारी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है इस टाइम जो चल रही है हमारे। बस यही हुकूमत बहुत अच्छी है, इससे क्या मुराद है आपकी? मतलब देख लें आप, जो मुल्क के हालात हैं, सारे मुल्क को दरम बरम किया हुआ है, इधर उधर किया हुआ है हमारे हुक्मरान साहब, नवाज शरीफ साहब ने। ठीक है, बल्कि शहबाज शरीफ सॉरी, तो मरीम नवाज़ ने भी ख़राब किया हुआ है पूरे मुल्क को। ठीक है, हम तो हमारा खान जो है वो इस टाइम अडियाला जेल बैठा हुआ है, तो हम तो उसको बड़ा सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह वो वापस आएगा इंशाल्लाह। लेकिन आप आवाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस महंगाई में वो आपको तंग नहीं कर रही है? कुछ करती है, कुछ नहीं भी करती। ये है कि बस निज़ाम चल रहा है। ये है कि ज़्यादातर आवाम जो है वो डिस्टर्ब हुई भी है इस टाइम, क्योंकि मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, हर चीज़ महंगाई, पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है। तो फिर आवाम सारी बात है, बहस तो करती है कि यार कमी पेशी कर दें। मतलब आपको पता है कि आवाम जो है फिर महंगाई के इस दौर में कौन गुजारा कर सकता है। आजकल हर चीज़ महंगी है। कोई चीज़ सस्ती हो तो बंदा कहे कि सस्ती है। पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है, जूतियाँ महंगी हैं। ठीक है, तो गुजारा बिल्कुल भी नहीं है आवाम का। बस बहुत शुक्रिया आपका। अगेन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शॉपिंग कर ली? जी, तो क्या कुछ ख़रीद लिया, क्या कुछ रह गया? काफ़ी ज़्यादा रह गया, थोड़ा ही अभी ख़रीदा है। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो हुकूमत को चाहिए कि ज़रा इस पे भी ज़रा गौर करे। ईद है, इस वजह से सब ने शॉपिंग तो करनी है ज़ाहिर है। तो कुछ लोग तो काफ़ी ज़्यादा इसी तरह जा रहे हैं क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। तो बस यही है कि थोड़ी सी गौर करें कि ज़रा ये महंगाई कम कर दें। बस आपका इतना ही कहना है हुकूमत से? जी, यही कहना और बस। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, शॉपिंग तो भरपूर तरीके से हो रही है। जी, आए शॉपिंग के ही इरादे से घर से निकलें, लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो रेंज के अंदर ही नहीं आ रही। महंगाई ने तो कमर तोड़ी हुई है, समझ से बाहर हो गया क्या ख़रीदें क्या ना ख़रीदें। तो मजबूरी बनी हुई है। जो चीज़ आज से एक साल पहले फॉर एग्ज़ाम्पल वो 3000 की थी, आज वो 6000 7000 की हुई है। तो बड़ी मुश्किल में पड़े हुए हैं। एक मेरे ख्याल में मिडिल क्लास बंदा है, उसके लिए तो ईद जो है वो बहुत मुश्किल हुई है। बच्चों को सेलिब्रेट करना और उनकी लिए कोई चीज़ ख़रीदना बड़ा मुश्किल हुआ है। इसके बावजूद भी लेकिन फिर भी आप शॉपिंग कर रहे हैं, और इसमें आपको क्या आप चाहते हैं कि हुकूमत इसमें क्या सहूलियात पैदा करे? देखिए जी, अब चाहना तो ये ना कि अब ईद है, बच्चों की ख्वाहिशात हैं, इनको लेके तो देना है ना। वो चाहे किसी हाल में भी है, कैसे भी है, उनको तो लेके चीज़ें ज़रूर चाहिए। और हुकूमत के लिए तो यही कह सकते हैं जी कि हुकूमत को चाहिए कि आवाम के लिए बराए मेहरबानी कोई ऐसे रिलीफ पैकेज निकालें जिनसे वो आवाम को फ़ायदा हो। तो वरना तो ये गरीब आवाम जो है हमारी पिसी हुई है इस महंगाई के दौर में। हर चीज़ महंगी है। अभी मैं कल ही की बात है कि मैं सब्ज़ी की दुकान पे गया तो मैंने टमाटर 100 रुपये का परचेज़ किया, आज वो 180 का हुआ है। अब इसमें क्या कर सकते हैं? अब इनकी अपनी मर्ज़ी है, एक माफिया है और ये इनके साथ तो बहस करें तो जब कहते हैं भाई ठीक है आप अपनी कहीं और से चीज़ ले लें। तो जहाँ भी जाते हैं सबके पास तो उनका एक अपना स्ट्रेटजी बनाई हुई है। सब ने इन्होंने कि महंगाई करनी है, हर चीज़ महंगी की हुई है, क्या कर सकते हैं? हुकूमत के लिए तो यही है कि बराए मेहरबानी अब हुकूमत जो है वो गरीबों के लिए कोई ऐसा लाया अमल करे जिसमें कोई गरीबों को कोई रिलीफ मिले। तो यही हो सकता है, और क्या कह सकते हैं हमने तो करना नहीं है। हम तो आके मजबूरी से ख़रीदना तो है ना। तो आप क्या समझते हैं कि ताजिर हुकूमत के साथ मिले हुए हैं? मतलब ताजिर भी इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं? नहीं, ताजिर ही तो है ये सब। ताजिर कहाँ उठाएंगे? ताजिर तो ये माफिया है सारा ना जी। ताजिर उठाएंगे तो फिर ये रिलीफ तो खुद ब खुद मिल जाएगा। गवर्नमेंट को तो करने की ज़रूरत नहीं है ना जी। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि एक कल 100 रुपये की एक चीज़ थी, आज वो 200 की हुई है। अब एक दिन में 100 रुपये का फ़र्क पड़ गया, इसका मतलब अब ये कोई हुकूमत ने आगे खुद तो नहीं रेट लगाया ना यहाँ पे। ये ताजिर माफिया ही है भाई। ओके, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
इस महंगाई में आपकी कैसी सेल चल रही है? सेल आपके सामने, आज संडे है और बाज़ार आपने खुद ही विज़िट किया होगा। बाज़ार बिल्कुल खामोश है, सन्नाटा है। बस ये लोग परेशान हैं, लोग खाना पीना उनका नहीं पूरा हो रहा, ये तो कपड़े तो कैसे लेंगे वो। बस तो आप क्या समझते हैं इस सन्नाटे की वजह क्या है? इसके पीछे कौन है या कौन इसकी वजह बना हुआ है? वजह यही है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। बस लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, बस लोग परेशान है, क्या करें, बच्चों के पूरे लिख करें, अपने लिए लें, बस यही वजह है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इससे आप क्या चाहते हैं कि आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे ताकि इन सब चीज़ों में थोड़ा सा ठहराव आए, आवाम बाहर निकले घरों से, वो कुछ ख़रीद पाए? बस यही करना चाहिए कि टैक्सेस कम करने चाहिए, आवाम को रिलीफ देना चाहिए ताकि ईद है, लोग ईद की खुशियाँ मना सकें, गरीब अमीर सारे ईद में शामिल हो सकें। बस आवाम को चाहिए कि थोड़ा आवाम के लिए हुकूमत को चाहिए आवाम के लिए कुछ सोचें। तो आपने कुछ किया है मतलब अपनी सेल के लिए कि भी मतलब सेल लगा दो, या फिर जो है आपने रेट कम किया है बाकी दुकानदारों से? हमने तो किए हैं, हमने देखे हैं आपके सामने, रेट लगाए हुए हैं, डिस्काउंट पे लगाए हुए हैं प्राइस। बस हम तो कोशिश कर रहे हैं जो कस्टमर है लेकर जाए। दुकानदार तो कोशिश कर रहा है कि कस्टमर को कम से कम कीमत में दे दें, लेकिन आगे दुकानदार बेचारे मजबूर हैं, एक चीज़ लाते हैं एक कीमत में होती है, ख़त्म होती है, दोबारा लेने जाते हैं, रेट और होते हैं। दिन ब दिन रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे। बस आवाम भी, कस्टमर भी मजबूर है और दुकानदार भी मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं लोग आपसे चीज़ें ख़रीद रहे हैं इस महंगाई के दौर में भी? किस कदर सेल हो रही है? सेल तो बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, पर पिछली साल की तरह जैसा पहले साल बहुत स्लो जा रहा है बनिस्बत पिछले सालों की तरह, क्योंकि महंगाई का ऐसा आलम है कि लोग अब खाने पीने की चीज़ें पूरी कर लें, बड़ी अच्छी बात है, पर यह है कि वो काम नहीं रहा पिछले साल की तरह। तो आप क्या चाहते हैं कि आवाम क्या करे या हुकूमत क्या इसमें साथ दे तो आपका काम चलने लगे, ताजरों को भी फ़ायदा हो, आवाम को भी फ़ायदा हो और हुकूमत को भी फ़ायदा हो? हुकूमत का बस यही है कि टैक्सेस का अपने कम कर दें। हमारा जो कपड़ा है इसके रेट दिन ब दिन जा रहे हैं, हर दफ़ा जाते हैं, एक दफ़ा एक चीज़ 500 के लिए, अगली दफ़ा देखते हैं 700 की 800 की होती है, वो दिन ब दिन रेट ऊपर चढ़ते हैं, कस्टमर आगे नहीं ले रहा होता। तो यही हमारी अपील है कि गवर्नमेंट से कि इसी के रेट नीचे आ जाएँ तो हमारा काम पुराने काम की तरह चलेगा। तो रेट कैसे आएंगे? मतलब मुल्क है जो हमारा, उस पर इतना कर्ज हुआ हुआ है तो वो भी तो चुकाना है ना, तो फिर हुकूमत क्या करे? हुकूमत तो यही है ना, कोई IMF से डील करे, कोई इसी तरह हमें कोई रिलीफ मिले। हम तो टैक्सेस देखें अपने हिसाब से तो पूरे दे रहे हैं, अब कोई भी चीज़ है हमारे तो देखें हर दफ़ा कपड़े, हम कपड़े का ताजर है, इस चीज़ के हिसाब से हमें हर दफ़ा इसका रेट ऊपर जा रहा है, वो टैक्स लगता है तो हम पे कर रहे हैं ना इसमें, उस हिसाब से हमें फिर फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए, उस हिसाब से वो हमें नहीं मिल रही। इस वजह से हमारा काम नीचे डाउन होता जा रहा है मज़ीद दिन ब दिन तेज़ी के साथ। बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ताजिर साहब, आपकी सेल हो रही है? ये बैंगल्स सेल हो रही है, चूड़ियाँ। तो बैंगल सेल हो रही हैं तो किस हद तक हो रही हैं? मतलब आवाम का जिस तरह रश होना चाहिए था बैंगल्स पे वैसा नहीं है नज़र आ रहा। अफ्तारी का टाइम होने वाला है, घर चले गए हैं लोग सेल करके। तो कोई बहस वगैरह नहीं करते महंगाई को लेके? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि पिछले साल से अब की मुनासबत चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। सब कुछ बेहतर है। सब कुछ बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। नई हुकूमत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने इतनी महंगाई की है या नहीं की है या नॉर्मल की है? महंगाई जो है जी PTI ने भी की थी, उसके बाद कुछ अर्सा जो मुस्लिम लीग की हुकूमत आई है उन्होंने जो कसर रह गई थी वो भी निकाली है। अब माशाल्लाह दोबारा जो है ना दिन ब दिन जो है ना महंगाई बहुत होती जा रही है। गरीब बंदे का तो आप यकीन करें बहुत मुश्किल हो गया गुजारा, बहुत ही मुश्किल हो गया। घरों के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, लोगों ने अपने मीटर कटवा दिए हैं गैस के, ठीक है, सिलेंडर भरना शुरू कर दी है। उसके अलावा दूसरी चीज़ें देखें पहुंच से बह रहे हैं, आटे के ट्रक खड़े होते हैं, लोगों को लाइन में लगाया हुआ है। वही अगर रिलीफ दे दें दुकानों पे तो हमारी माएँ बहनें जो हैं वहाँ जाके खड़ी ना हो, दुकान से आराम से सुकून से ख़रीद के अपने घर चली जाएँ। बहुत मुश्किल हो गया जी गुजारा। तो आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से कि उनको क्या रिलीफ देना चाहिए? मतलब क्या उनको करना चाहिए इस मुल्क के लिए कि वो ठीक हो जाए, मुल्क हमारा तरक्की की गामजन पे चल पड़े? तरक्की से सबसे बड़ा जो मसला है ना जी हमारा, वो करप्शन है।
सबसे जो बड़ा मसला वो हमारा करप्शन है, छोटे इदारों में भी हुकूमत में भी। खर्चों पे कंट्रोल करें, जिस किसी की ड्यूटी है वो रेट लिस्ट चेक करे, सारा कुछ करे, तो इंशाल्लाह ताला सारे अगर ईमानदारी से काम करें तो हो सकता है। अल्लाह ताला ही रहम करे जी। हुकूमत किस पे कहें, पहले PTI आई है, उसने महंगाई की है, दोबारा जो भी आएगा महंगाई करेगा, ठीक है ना। वो मुझे नहीं यकीन आता कि कोई रेट कम करे, ठीक है ना। दिन ब दिन जो आने वाला है वो खतरनाक ही है। अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़त रखे, बच्चे दुआ करें बस। महंगाई बहुत ज़्यादा है। आमीन। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी वालेकुम सलाम। आंटी शॉपिंग कर रही हैं आप? जी शॉपिंग का तो कुछ बस सोच भी नहीं सकता बंदा, घर के खर्चे भी नहीं पूरे हो रहे, अखराजात ही नहीं पूरे हो रहे। ये भला हो हमारी हुकूमतों का कि ये बिल्कुल सत्यानाश करके रख दी है ये पाकिस्तानी अवाम की। अब यहाँ पे शॉपिंग करना तो दूर की बात रह गई है, अभी यहाँ पे हम लोग सोच भी नहीं सकते। हमारे घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, बिल नहीं पूरे हो रहे, घर के और बच्चों के स्कूलों की फ़ीसें नहीं पूरी हो रही। तो ये कि बस अब कुछ त्यौहार जो होते हैं उनके अब बच्चे तंग करते हैं तो आ जाते हैं, वरना हालात नहीं है पाकिस्तान के। और यकीन करें कि मुझे बहुत शर्म महसूस होती है कि मैं ख़ुद को ये पाकिस्तानी अवाम में से करती हूँ कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, हमें शर्म आती है। अब सऊदी अरेबिया में आप चले जाएं, वहाँ पे जो उन्होंने 90 रुपये को लगाया हुआ है, उन लोगों ने चीज़ उन्होंने लगाया फ्रूट के ऊपर 9 रुपये, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो जाके तो रमज़ान में सारा वो कर रहे हैं, सारी कमियां रमज़ान में पूरी कर रहे हैं, ठीक है। और सारी बचत जो है ना वो रमज़ान में ढूंढ रहे हैं कि हम लोग जितना भी कमा सकते हैं रमज़ान में कमा लें। क्या फ्रूट वाले, क्या बुटीक वाले, क्या सारे जितने भी हैं सब। तो ये हाल है पाकिस्तान का। अब हम इससे आगे और क्या कहें। तो आप क्या चाहती हैं कि हुकूमत चेंज हो या यही हुकूमत कोई अच्छे फ़ैसले कर ले, आवाम को रिलीफ दे दे? हम कहते हैं कि ये हुकूमत जो है ना बिल्कुल यहाँ पे खान की हुकूमत आनी चाहिए, खान की हुकूमत आनी चाहिए, खान की हुकूमत आनी चाहिए और खान जिंदाबाद। उसके अलावा बस। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसा चल रहा है आपका कारोबार? काम कारोबार तो कुछ भी नहीं है ना जी, इस महंगाई के दौर में कहाँ कारोबार है जी। आप देखें पेट्रोल 280 में है, जब पेट्रोल महंगा होता है तो उस हिसाब से दुनिया की हर चीज़ महंगी हो जाती है। अगर पहले एक बच्चे का सूट मिल जाता था 500 में, अब वही सूट मिल रहा है 1000 रुपये में, तो बहुत मुश्किलात हैं। कारोबारी हालात के हिसाब से जो है ना बहुत मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किल है गुजारा करना जो है ना, अपने मैनेज करना बहुत मुश्किल है इस महंगाई के दौर में। पेट्रोल के हिसाब से हर चीज़ महंगी हो रही है। अब बस आप लगाएं टमाटर कितना महंगा हो रहा है, सब्ज़ी कितनी महंगी है, फ्रूट खाने के तो हर हमारी पहुंच से ही बहुत दूर है ना, किसी के पहुंच में ही नहीं है फ्रूट। इसी तरह हर चीज़, दुनिया की हर चीज़ महंगी है। तो मतलब हुकूमत ताजरों को भी कोई बेनिफिट नहीं दे रही है? किसी को भी नहीं मेरा जी, गरीब बंदे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। ये तो सब अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं है। देखिए एक महीना होता है रमज़ान का महीना के बंदे कहता है यार इस दस्तरखान पे हर चीज़ लगी हो, लेकिन उसके दस्तरखान पे कुछ भी नहीं होता, खाली होता है, सिर्फ पानी पड़ा होता है और गुजारा कर रहे हैं वो बेचारे। तो आप क्या समझते हैं जो अमीर हैं, अमीर से मुराद आप किन लोगों को कह रहे हैं? बड़े बड़े बैठे हुए हैं, पैसों वाले हैं, ठीक है, वो अमीर से अमीर तार हो रहा है और गरीब दिन पे दिन नीचे जा रहा है। उसके खाने पीने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। हिसाब से तो बहुत मुश्किल है गुजारा करना। ये तो कह रहे थे जी हम हुकूमत आएगी तो पेट्रोल नीचे होगा, बजाय नीचे के उन्होंने पेट्रोल और ऊपर कर दिया है। तो आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत आपके लिए क्या फ़ैसले ले? देखिए सबसे मेन चीज़ ज़रूरत जो है ना वो पेट्रोल की है। जब पेट्रोल नीचे आएगा तो फिर हर चीज़ नीचे आएगी, ठीक है। बिजली देखें और महंगी कर दी है, पेट्रोल और महंगा हो रहा है, तो फिर जब किराया पेट्रोल महंगा होता है तो फिर किराए ज़्यादा हो जाते हैं, तो बहुत मुश्किल है गुजारा। गरीब आदमी के लिए तो जीना मुश्किल हो गया। बहुत शुक्रिया सर। जी नाजरीन, तो आपने जाना अवाम और ताजरों दोनों के बयानात के वो किस कदर इस महंगाई के दौर में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। क्या ताजिर क्या अवाम दोनों ही मुश्किलात में पड़े हैं। मतलब अवाम को भी ये मसले मसाइल हैं कि ताजरों ने बहुत ज़्यादा महंगाई की हुई है, लेकिन ताजिर के जहाँ तक हम बयानात लेते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम भी जब भी जाते हैं तो नए रेट्स होते हैं, हुकूमत हमारे साथ टैक्सेस में रिलीफ नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, तो इसमें हम फिर भी आवाम को काफ़ी रिलीफ देते हैं। उनकी कोशिश करते हैं कि हमारी सेल हो जाए, लेकिन सेल करना ईद के दिनों में भी काफ़ी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि ईद के दिनों में काफ़ी ज़्यादा महंगाई है। लोग कम ले रहे हैं, अपने जूते कपड़े छोड़ के अपने बच्चों की खुशी को जस्ट पूरा करें। इस दौर में जस्ट खाना पीना ही उनका पूरा हो जाए तो वो ही बहुत बड़ी बात है। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। इस तरह के मज़ीद आवाम से रिलेटेड और ताजिर से रिलेटेड मज़ीद प्रोग्राम देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा ICT न्यूज़ को। अल्लाह हाफिज़।